एमएलए गरुराव जी जिंदाबाद। सरपंच रजनी चौधरी जिंदाबाद। सरपंच रजनी चौधरी जिंदाबाद। एमएलए घारूराम जी जिंदाबाद। एमएलए घारूराम जी जिंदाबाद। प्रोफेसर गरुराम जी जिंदाबाद। नहीं आया वो बोलो बोलो बोलो। प्रोफेसर गरुराम भगत जी जिंदाबाद। प्रोफेसर गरुराम भगत जी जिंदाबाद। रजनी चौधरी जिंदाबाद। रजनी चौधरी जिंदाबाद। शाम चौधरी जिंदाबाद। शाम चौधरी जिंदाबाद। शाम चौधरी जिंदाबाद। विजय चौधरी जिंदाबाद। बोलो यो रखना विजय चौधरी श्यामलाल जी सर्टिफिकेट बनाइए नहीं है प्रोफेसर गरुराम भगत जी जिंदाबाद। प्रोफेसर गरुराम भगत जी जिंदाबाद। धोनी साहब जिंदाबाद। धोनी साहब जिंदाबाद। प्रोफेसर गरुराम जी प्रोफेसर गरुराम जी जिंदाबाद। धोनी साहब जिंदाबाद। धोनी साहब जिंदाबाद। एमएलए गरुराम जी जिंदाबाद। धोनी साहब जिंदाबाद। धोनी साहब चुप करो यार। सारे करते पे ना कोई रह गया कोई चलो ठीक है मेरे हेड साहब नहीं पढ़ो करो मारो 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 करो चलो जी चल बेटू आजा तू मार ले क्या ही सारे चलो भाई वेरी गुड रख दे चलो मुंडे ले लो ए लड्डू पुरानी डिमांड थी, बहुत इस एरिया की बहुत पुरानी मांग थी। ये सही से लेके मूलो तक ये जो रोड है, ये बिल्कुल ये रोड ना होने की वजह से ये 2-4 पंचायतें ऐसी थी जिसमें 10-20 गांव पड़ते हैं। ये पूरी तरह रोड ना होने की वजह से इनकी आने जाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा परेशानी। तो आज ये रोड बन रहा है, तो इस पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया गया है। इसको रोड को अच्छी तरह से तैयार करके आज ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया गया और ये तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट है और इस पर लागत आएगी। और यहाँ आज हमारे साथ हमारे डीडीसी मेंबर सरदार चरण सिंह टोनी जी और यहाँ के सभी सरपंच रजनी जी, सरपंच विजय जी और सभी यहाँ जितने भी आप देख रहे हैं, मैं इन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि ख़ासकर इस जो बरसात में यहाँ जो नुकसान हुआ उससे इस रोड का भी काफ़ी नुकसान हुआ था। तो उसके बाद ये रोड बन रहा है, तो मैं समझता हूँ और ये सीधा रोड जो है ये आरएसपुरा को भी लिंक करता है और जम्मू को भी लिंक करता है। तो ये सारा एरिया जो था ये रोड ना होने की वजह से ये कट ऑफ है। तो अब ये रोड बनने से मैं समझता हूँ गाँव को बहुत ज़्यादा इसका फायदा होगा, लाभ होगा और ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ से बढ़ेगी। और इस टोनी साहब यहाँ के एरिया की एक डिमांड थी कि यहाँ ई बस लगनी चाहिए, तो वो भी हमने प्रयास किए हैं। ई बस भी यहाँ एक हमारे दसौर बड़ियाल ब्राह्मण में ई बस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और सही के लिए भी तकरीबन उसकी भी मंजूरी मिल गई है और जल्द यहाँ ई बस जो है वो स्टार्ट होगी। और यहाँ के दोनों को खासकर जो स्कूली बच्चे हैं और मुलाजिम हैं उनको आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो ई बस लगने से यहाँ पे बच्चों को भी आसानी होगी, जो स्कूल के बच्चे हैं और जो मुलाजिम लोग हैं जो सुबह आते जाते हैं उनको उसका फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पुल ऐसे ही रहा है, खड़ा रहा। और हमारे यहाँ पे पिछले दिनों सरपंच साहब को पता फायरिंग हुई थी
तो उस वक्त भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी इकट्ठी हुई, डिवकॉम डीसी हम सब यहाँ पर आए और हमने बताया उनको कि ये लिंक हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा है, हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब ने, कि यहाँ पे भी 4-5 पंचायतें हैं पिछली तरफ और इस तरफ भी 4-5 पंचायतें लगा लें। और इनका जब गोलाबारी होती थी जाने के लिए भी हमारे लोगों को बड़ी दिक्कत थी। तो ये मैं समझता हूँ एक बड़ा वाइटल लिंक था ये सही का, जो खासकर तंगाली, फागला, देड़, ये पूरा जो इलाका है इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों की ज़मीनें पार हैं, उनकी थोड़ी सी इस तरफ है। तो ये एक वाइटल लिंक था। हमारा शमशान घाट है यहाँ पर, और जैसे यहाँ कहा कि कुछ लोग वहाँ रेगुलर बेसिस पे आना जाना रहता है दिन का, तो अब इस इलाके को बजाया वहाँ से जाने के ये शॉर्टकट पड़ेगा यहाँ अगर जम्मू की तरफ जाना होगा तो मैं समझता हूँ कि बड़ा इम्पोर्टेंट लिंक था। और बरसातों के बाद ये इस इलाके को मुबारक की बात है कि जम्मू की पहली इनाग्रेशन है ये आप देख लें। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप पूरे जम्मू में देखेंगे, PWD की ये पहली इनाग्रेशन है बरसातों के बाद। और वो यहाँ पर रखी, कल भी एमएलए साहब कहीं श्रीनगर थे तो हमने कहा भाई काम सफ़र नहीं होना चाहिए, ये उद्घाटन जो है आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन हम लोगों को सफ़र नहीं करने देंगे। एमएलए साहब से बात हुई तो इन्होंने कहा भाई काम हम शुरू करवाते हैं लेकिन हम उद्घाटन चाहे कल करेंगे चाहे परसों करेंगे। अब कभी भी कभी ये भी मैं बता दूंगा, कल भी कह रहे थे लेकिन कल भी एक ऑनरेबल मिनिस्टर वहाँ से आ रहे हैं, तो उनको ताकि जो है आप लोगों का मसला करने के लिए हमने आपको 3 बजे ज़हमत दी है कि कल सवेरे हिंदुस्तान के जो हमारे कृषि मंत्री हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर, शिवराज चौहान जी, तो उनको भी इलाका देखना है, इसलिए हमने आपको धूप में कष्ट दिया यहाँ की जनता को। तो आपको मुबारक है, ये सड़कों का कारवां यूं ही चलता रहेगा। मैं प्रोफेसर साहब से कहूँगा कि ये इलाका बड़ा पसमानदा है, खासकर सही क्षेत्र। यहाँ पे लोग फौज की और ज़िम्मेदारी के अलावा बहुत कम लोग हैं जो किसी और नौकरी में। और जनाब एक गुरुद्वारे के पास हाल हमने शुरू किया है, उसमें कई कमियां पेशियां रह जाएंगी। हमारा अरसा जो है आगे फरवरी तक है डीडीसी का, लेकिन उसके बाद आप लोगों को इन लोगों की नुमाइंदगी करते करते बहुत काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि डेवलपमेंट जो है ये हमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के देखते हैं और हमें बड़ा ये अच्छा लगता है कि प्रोफेसर साहब जो है पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात करते हैं। और आप लोगों को भी ये समझना होगा कि हम सब लोगों को मिलेंगे तो अच्छे काम होंगे। और अप्रोच रोड थी वो नहीं बनी थी, तो हमने हमारे एमएलए साहब, हमारे डीडी साहब, डीडीसी मेंबर साहब, हमारे तनजीत सिंह टोनी जी, हमारे एमएलए साहब गौरामपत जी, इनको अप्रोच की और इन्होंने हमारा ये आज रोड का काम शुरू करवाया है। क्योंकि ये रोड और पुल इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम जो ये तीनों पंचायतें हैं बिल्कुल एक्सट्रीमली बॉर्डर है और आए दिन यहाँ फायरिंग होती है। जब भी लोग ये डिस्प्लेस होते हैं तो हमारे पास एक ही पुल था जो हरा पीर सही कला में था, वो भी इसी पंचायत में था। लेकिन जब फायरिंग होती तो इन लोगों को यहाँ से डिस्प्लेस होकर जाना पड़ता था, तो ये मुश्किल हो जाता था एक ही पुल पे यहाँ से निकलने के लिए। तो ये रोड बन गया है। एक रोड हमारा सही कलां पंचायत में ही हमारे एमएलए साहब, डीडीसी मेंबर साहब और हमारी जो भारत सरकार है उन्होंने हमें 2 पुल दिए हैं। हम लोग जो बॉर्डर की तीनों पंचायतें हैं, 4 पंचायतें हैं, त्रेवा भी है इसमें, सही कलां, नेकवाल और सही खुर्द, हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपने एमएलए साहब का, डीडीसी मेंबर साहब का और एमपी साहब का, जिन्होंने हमें ये 2 पुल बना के इनकी अप्रोच रोड का आज काम शुरू करवाया है। इससे हमारे लोगों का जो आना जाना है दोनों तरफ, मतलब लोकल जो लोग हैं इनकी ज़मीन एक नाले के उस पार भी है, तो अब ये अपना जो एग्रीकल्चर का काम है, ज़मींदारी का काम है, बड़े आराम से कर सकेंगे। मैं एक बार दोबारा अपने एमएलए साहब, डीडीसी मेंबर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ।